आज महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। चुनाव आयोग आज यह ऐलान कर सकता है और जैसा कि अभी खबर आ रही है वो ये कि दोपहर 3:30 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है इलेक्शन कमीशन। तो बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने, उसके अलावा उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी होने हैं और भी कुछ एक स्टेट्स में उपचुनाव होने हैं। तो इसकी घोषणा आज हो सकती है। आपको बता दें आज ही यानी 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों की घोषणा तारीखों की आज हो सकती है। नीरज हमारे सहयोगी हमारे साथ। नीरज, अपडेट दीजिए। देखिए, बिल्कुल अब से थोड़ी देर बाद, कुछ घंटे बाद यानी 3:30 बजे चुनाव आयोग दिल्ली के विज्ञान भवन में झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की घोषणा करेगा। दोनों राज्यों में अगले महीने 26 तारीख से पहले चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा। महाराष्ट्र में 1 या 2 चरण में चुनाव कराए जा सकते हैं, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है। महाराष्ट्र में 1 चरण के मतदान की संभावना सबसे अधिक है। अगर झारखंड की बात करें तो पिछली बार 5 चरणों में हुआ था, इस बार 1 से 3 चरणों में हमें जानकारी दी गई है। मुझे लगता है 2 चरण में ज्यादा उम्मीद है, लेकिन 1 से 3 चरणों में कहीं भी हो सकता है झारखंड का विधानसभा चुनाव। तो दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा आज 3:30 बजे चुनाव आयोग दिल्ली के विज्ञान भवन में करेगा। और दूसरी अहम बात आपको बता दें पंकज, आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया एक ये उपचुनाव, यूपी में 9 ऐसी सीटें हैं जहां के विधायक सांसद बन गए हैं। तो इन 9 सीटों पे विधानसभा उपचुनाव की भी घोषणा की जाने की उम्मीद है। इसके अलावा एक सीट की बात अगर करें, एक सीट वो है वायनाड की। वायनाड लोकसभा उपचुनाव की भी घोषणा चुनाव आयोग कर सकता है। तो 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नीरज आप, यानी आपने वायनाड का जिक्र किया, केरल के वायनाड का, जो सीट राहुल गांधी ने छोड़ी है उसका जिक्र कर रहे हैं आप। देखिए, बिल्कुल वो सीट राहुल गांधी ने छोड़ी है और कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है वायनाड से। इस बारे में जानकारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत पहले दी जा चुकी है। लेकिन वायनाड के अलावा केरल और दूसरे राज्यों में जो कुछ विधानसभा के सीटें बिल्कुल, तो नीरज बेहद अहम खबर दे रहे हैं। आपको बता दें इलेक्शन कमीशन आज दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और जैसा कि नीरज ने बताया, महाराष्ट्र और झारखंड, महाराष्ट्र में सिंगल फेज, उसके अलावा झारखंड में 1 से 3, पिछले चुनावों में 5 चरण में चुनाव हुआ था, लेकिन इस बार शायद 1 से 3 चरणों में चुनाव होगा। उसके अलावा जैसा कि नीरज ने बताया, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और साथ ही साथ वायनाड का जिक्र किया। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से राहुल गांधी ने 2 जगहों से चुनाव जीता था, लेकिन 1 सीट उन्होंने छोड़ी है, वो है वायनाड की सीट। तो उसके बारे में भी घोषणा कर सकती है इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। नीरज, इसके अलावा